हज़रत यूसुफ एपिसोड 3। ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ पे एपिसोड 2 खत्म होता है। इसमें दिखाया जाता है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम दोनों रो रहे होते हैं। याकूब अलैहिस्सलाम अपने रब से कहते हैं कि ए परवरदिगारा, मुझे मेरी बीवी की जुदाई पे सब्र अता फरमा। अब दिखाया जाता है कि इतनी देर में कनान के लोग भी यहाँ पे पहुंच जाते हैं, जिसके अंदर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बहन भी शामिल होती हैं। यहाँ के इन लोगों को पता चलता है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बीवी अब इस दुनिया में नहीं रही। अब दिखाया जाता है कि याकूब अलैहिस्सलाम की एक बीवी राहेल के बच्चे को गोद में लेके आती हैं और याकूब अलैहिस्सलाम को दे देती हैं। अब याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं कि खुशामदीद, तुम्हारे कदम मुबारक हो। मगर यहाँ पे आपकी एक बीवी कहती है कि इसके कदम मुबारक नहीं है। वो कहती है कि नहुसत का बेटा है, इसके आते ही मेरी बहन चल बसी। अब याकूब अलैहिस्सलाम यहाँ पे कहते हैं कि बस करो, मौत और जिंदगी किसी और के हाथ में है, इसमें इस बच्चे का क्या कसूर। और यहाँ पे याकूब अलैहिस्सलाम इस बच्चे का नाम बिन्यामीन रखते हैं और कहते हैं कि ये अपने बाबा का दस्ते राज होगा। अब दिखाया जाता है कि ये लोग वापस से अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो चुके हैं। यहाँ पे याकूब अलैहिस्सलाम की बहन कहती है कि मुझे इस बच्चे की खूबसूरती और प्यारी बातों में बुजुर्गी नजर आ रही है, जैसी बातें ये कर रहा है ये अपनी उम्र के दूसरे बच्चों से कई ज्यादा होशियार है। अब दिखाया जाता है कि याकूब अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तारीफ सुन के जल रही होती हैं। अब यहाँ पे याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं कि बहन बस करो, यूसुफ भी अपने दूसरे भाइयों की तरह ही है। यहाँ पे याकूब अलैहिस्सलाम की बहन कहती है कि यूसुफ का चेहरा और उसकी बातें दिल नशीन है, मैं चाहती हूँ कि तुम इसकी परवरिश करने की जिम्मेदारी मुझको दे दो। यहाँ पे याकूब अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी कहती है कि मैंने अपनी बहन से वादा किया था कि मैं तुम्हारे बच्चों को कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी, अपने दूसरे बच्चों की तरह इनकी भी परवरिश करूंगी। अब याकूब अलैहिस्सलाम की बहन कहती है कि तुम अपने इतने सारे बच्चों के साथ इसकी परवरिश कैसे करोगी। यहाँ पे याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, मैं एक पल के लिए भी नहीं चाहता कि ये मेरी नजरों से दूर हो। अब दिखाया जाता है कि ये अपनी मंजिल यानी कनान शहर तक पहुंच जाते हैं। अब सब लोग यहाँ पे इनका इस्तकबाल करते हैं। अब सब लोग यहाँ पे यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख के कहते हैं कि देखो उनका बेटा कितना ज्यादा खूबसूरत है। अब दिखाया जाता है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक पे जाते हैं और दुरूद पेश करते हैं। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि आपकी बहन आपको हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कमीज देती हैं, जो कि आपके दादा भी होते हैं, और बताती हैं कि उन्होंने आपके वालिद हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को दी थी और अब ये हम आपको दे रहे हैं। अब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इस कमीज को पहन के बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि सब लोग आपके हाथों को चूम रहे होते हैं। अब यहाँ पे आपके एक बेटे को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है, जब मुझे मेरे बाबा की जगह मिल जाएगी तो सब लोग मेरे साथ ऐसे ही पेश आएंगे। अब यहाँ पे वही कहता है कि जो भी सबसे ज्यादा ताकतवर होगा वही अपने बाबा की जगह लेगा। अब यहाँ पे याकूब अलैहिस्सलाम की बहन कहती हैं तुम लोग गलत हो, याकूब की जगह वो लेगा जिसका ईमान सबसे ज्यादा मजबूत होगा। अब रात हो जाती है और दिखाया जाता है कि सब लोग खाना खा रहे होते हैं। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि याकूब अलैहिस्सलाम की बीवी यूसुफ अलैहिस्सलाम को ज्यादा खाना देती हैं और जबकि अपने बच्चों को कम। ये देख के इनके बच्चे नाराज हो जाते हैं और ये बच्चे कहते हैं ये तो बहुत कम है, आपने यूसुफ को इतना ज्यादा क्यों दिया। यहाँ पे आपकी बीवी बच्चों को डांटती और कहती है खामोशी से खाना खाओ। अब याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं कि बस करो, क्यों डांट रही हो, खुद पे काबू रखो। अब यहाँ पे याकूब अलैहिस्सलाम की बहन कहती है कि तुम्हारे इतने सारे बच्चे हैं और 2 बच्चों का और इजाफा हो गया है, इस तरीके से परवरिश करने में परेशानी होगी। मैं फिर से कहती हूँ यूसुफ की परवरिश की जिम्मेदारी मुझको दे दो, वैसे भी मेरी कोई औलाद नहीं, वैसे भी अब मेरी जिंदगी ज्यादा नहीं रही है, तो मेरी इस ख्वाहिश को पूरा कर दो। राहेल के इस बच्चे को मुझे दे दो, यकीन रखो मैं इसको पलकों पे बिठा के रखूंगी। और वो कहती है कि अब तुमको यूसुफ और उसके भाई के मुतालिक कुछ सोचना होगा। अब याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं इसकी दूरी को कैसे बर्दाश्त करूंगा। तो आपकी बहन कहती है अगर दूर ले जाऊं तो मत बर्दाश्त करना, अगर इसको हर रोज तुम्हारे पास ना लेके आऊं तो इसको वापस ले जाना, अगर इसकी मोहब्बत को कमी करूं तो मुझे माफ मत करना। अब यहाँ पे याकूब अलैहिस्सलाम अपनी बीवी से एक बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से पूछते हैं क्या तुम अपनी फूफो के साथ जाना चाहोगे। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जी ये एक अच्छी माँ है। अब याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी अपनी बहन को दे देते हैं। अब सुबह हो जाती है और दिखाया जाता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने फूफो के साथ खा रहे होते हैं। यहाँ पे दिखाया जाता है कि याकूब अलैहिस्सलाम अपनी सारी भेड़ों की जिम्मेदारी अपने बेटों को दे देते हैं और कहते हैं कि अब मुझ पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, मुझे यहाँ के लोगों के मामलों को सुलझाना है और इसीलिए हम इस शहर में आए हैं। अब यहाँ पे आपका एक बेटा कहता है कि घबरा नहीं, हम इनका बिल्कुल ख्याल रखेंगे। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बहन भाइयों के साथ खेलने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पे याकूब अलैहिस्सलाम की तो बीवी कहती है कि किसने कहा है कि यतीम होना बुरी चीज होती है। यहाँ पे याकूब अलैहिस्सलाम की बहन जवाब देती है कि अगर तुम्हें लगता है कि यतीम होना इतना ही अच्छा है तो तुम दोनों क्यों नहीं मर जाती हो, शायद तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बच्चों को भी ज्यादा तवज्जो मिले। अब ये दुनिया पे कहने लगती है कि हमारे कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था, हमारा मतलब तो ये था कि आप बहुत अच्छी तरीके से यूसुफ की परवरिश कर रही हैं। यहाँ पे याकूब अलैहिस्सलाम की बहन कहती है कि रहने दो, मैं तुम्हारी बातों का मतलब खूब अच्छी तरीके से समझती हूँ, तुम लोगों को क्या हो गया है, तुम लोगों से बिन माँ के बच्चे के लिए जरा सी मोहब्बत भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब ये दोनों शर्मिंदा होकर यहाँ से चले जाती हैं। अब याकूब अलैहिस्सलाम अपनी बहन से कहते हैं ख्याल रखना बहन, कहीं याकूब को इतनी ज्यादा मोहब्बत करने से कहीं उसके भाइयों में उसको लेके हसद न पैदा हो जाए। यूसुफ को तुम्हें देने की असल वजह भी यही थी कि लिया अपने बच्चों से ज्यादा यूसुफ को मोहब्बत करती थी, इसलिए मैंने उसकी जिम्मेदारी तुम्हें दे दी। वो ना चाहते हुए भी यूसुफ और उसके भाइयों के दरमियान वो फर्क कर बैठती थी। यहाँ पे आपकी बहन कहती है जो हसद का बीज तुम्हारे बेटों के दिलों में बो रही है वो बला और जुल्फा है, जी या नहीं।
यहाँ पे आपकी बहन कहती है कि खुदा यूसुफ को दुश्मनों और हासदों से अपने सामान में रखे। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम वापस से अपने बाबा से मिलकर अपने घर जा रहे होते हैं। अब यहाँ पे याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम को प्यार करते करते रुक जाते हैं, क्योंकि वो देख रहे होते हैं कि दूसरे बच्चे भी उनको देख रहे हैं कि ये यूसुफ को ज्यादा प्यार कर रहे हैं। अब यहाँ पे याकूब अलैहिस्सलाम के दूसरे बच्चे अपनी माँ से कह रहे होते हैं कि यूसुफ के कपड़े कितने प्यारे हैं, आप लोग भी हमारे लिए ऐसे ही कपड़े सियोगी ना। अब यहाँ पे याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों को दिखाया जाता है। एक बेटा कहता है कि मुझे लगता है कि कोई और बात है जिस वजह से बाबा हमारे साथ नहीं आए हैं। दूसरा बेटा कहता है कि मसलन कौन सी बात। दूसरा भाई जवाब देता है कि यूसुफ, वो यूसुफ के साथ रहना चाहते हैं। तो दूसरा भाई कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता। दूसरा बेटा कहता है कि वो पैगंबर हैं, लोगों के बीच में रह के उनके मसाइल को हल करना है। दूसरा भाई कहता है कि यूसुफ के कपड़े देखे तुमने। दूसरा भाई इस पे जवाब देता है देखे, बहुत अच्छे हैं। अब यहाँ पे इनका तीसरा भाई आ जाता है और कहता है ना भी यहूदा, चलना नहीं है क्या। ये लोग यहाँ से वापस जाने लगते हैं और जाते जाते यहूदा कहता है कि यूसुफ की हालत और बेहतर हो गई है, राहिल की मौत उसके लिए अच्छी साबित हुई। जिसमें दूसरा भाई जवाब देता है कि कहने को तो तुम भाई हो, मगर तुम्हारी बातों से बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता। अब रात आ जाती है और दिखाया जाता है कि याकूब अलैहिस्सलाम की बहन यूसुफ अलैहिस्सलाम को तैयार कर रही होती है। अब यहाँ पे याकूब अलैहिस्सलाम की बहन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके दादा का कमरबंद देती हैं। मेरी ख्वाहिश थी कि ये कमरबंद मैं उसको दूं जो रिसालत के काम को जारी रखे। मुझे उम्मीद है कि इसके वारिस तुम ही हो। यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मुझे ये कमरबंद बहुत अच्छा लगा। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि कहीं मेरे इस कमरबंद को देख के कोई नाराज न हो जाए, जिस पे आपकी फूफो कहती हैं मसलन कौन। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मेरे भाई। अब आपके फूफो यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेके हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास ले जाने लग जाती हैं। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने घर वालों को दीन की तालीम दे रहे होते हैं। याकूब अलैहिस्सलाम यहाँ पे लोगों से सवाल करते हैं और कहते हैं कि अब तुमने तुमसे कोई बताया कि हासिद किसे कहते हैं। अब यहाँ पे याकूब अलैहिस्सलाम की एक बीवी यूसुफ अलैहिस्सलाम के कमरबंद को देखती है और अपने बेटे को कहती है कि यूसुफ ने जो कमरबंद बांधा हुआ है वो तो इसहाक नबी का है, उन्होंने यूसुफ को क्यों दिया। मेरा ख्याल तो ये है कि ये आने वाले पैगंबर को दिया जाता है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम सवाल का जवाब देते हैं और कहते हैं कि यानी हसद का दिल नहीं चाहता है कि किसी के भी पास कोई नेमत हो। यहाँ पे याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं शाबाश, हासिद वही होता है जो तुमने कहा। हासिद हमेशा दूसरों की चीजों को देख के गमगीन और रंजीदा होता है। यहाँ पे तो वही बातें कर रहे होते हैं कि देख रहे हो कैसा दिखावा और मीठी मीठी बातें कर रहा है। से दूसरे दिन पे शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि याकूब अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे बकरियां चला रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं कि जिनकी माएँ हों क्या उनको प्यार का बिल्कुल भी हक नहीं होता है। फूफो तो यूसुफ को खूब नए नए कपड़े पहनाती हैं और सजाती हैं और संवारती हैं। बाबा हमारे सामने जाहिर नहीं करते हैं मगर यूसुफ को हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। अब यहाँ पे एक भाई कहता है कि आपस की बात है, मगर हमारा भाई है इतना खूबसूरत और ज़हीन, उसका मासूम चेहरा वाकई में प्यार करने के काबिल है। अब एक भाई कहता है कि हम सब भी अपने भाई यूसुफ को प्यार करते हैं, मगर गलती तो हमारे माँ बाप की है ना, वो क्यों यूसुफ से हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। अब एक भाई कहता है कि क्या तुमने हमारे दादा का कमरबंद और बाजूबंद देखा जो यूसुफ ने बांधा हुआ था। अब एक भाई कहता है हाँ वो तो अंबिया की निशानी है, वो आने वाले अंबिया को दिया जाता है, तो फिर ये फुप्पो ने यूसुफ को क्यों दिया। अब एक भाई कहता है कि ये तो फुप्पो से ही पूछा जा सकता है, जब हम वापस जाएंगे तो फुप्पो से इसका सवाल करेंगे। क्या इन लोगों को एक पत्थर दिखता है, ये लोग फिर से अपनी ताकत को आजमाने लग जाते हैं और देखते हैं कि कौन ज्यादा ताकतवर है। अब दिखाया जाता है कि याकूब अलैहिस्सलाम के तीन बेटे अपनी फुप्पो के घर पे जाते हैं उनसे मिलने के लिए, और वो वहाँ पे देखते हैं कि याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ बैठे हुए हैं और उन्हें प्यार कर रहे हैं। तो इस पे याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा यहूदा कहता है देखा ना तुमने कि बाबा यूसुफ से हम लोगों से ज्यादा प्यार करते हैं। अब एक भाई इस पे कहता है यहूदा फजल बातें मत करो, जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग भी बाबा की जांघों पे इसी तरीके से बैठते थे। अब ये सारे भाई घर में दाखिल हो जाते हैं और अपने बाबा को और अपनी फुप्पो को सलाम करते हैं। यहाँ पे याकूब अलैहिस्सलाम इनके सलाम का जवाब देते हैं और कहते हैं कि तुम लोग कब लौटे। ये लोग कहते हैं जी अभी अभी, हम लोग यहाँ पे फाइका फुप्पो से कुछ बात करने के लिए आए हैं। अब इनकी फुप्पो कहती हैं कि बोलो मैं सुन रही हूँ। याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा यहूदा कहता है कि ये कमरबंद तो हमारे दादा इसहाक नबी का है ना। याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं कि हाँ ऐसा ही है, मगर यूसुफ के लिए ये एक सिर्फ खिलौना है। आपकी फुप्पो कहती है कि मैंने सोचा यूसुफ इसके अंदर लग के अपनी माँ के गम को भूल जाएगा। अब एक बेटा कहता है कि ये तो गुज़श्ता नबी की मिराज है और इसे बाद में आने वाले नबी को दिया जाता है। अब यहाँ पे याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं कि इसहाक नबी के बाद मैं नबी हूँ, ये मेरी मिराज है और ये यूसुफ के लिए सिर्फ एक खेलने के लिए खिलौना है। यहाँ पे आप लोगों की फुप्पो कहती है कि बला और जुल्फा जब तक राहिल जिंदा थी उससे हसद करती थी, जबकि राहिल नहीं रही तो उनके बच्चों से करती है, उनकी बातों को मत सुना करो। आपका एक बेटा कहता है कि आप यूसुफ से ज्यादा प्यार करते हैं, जिस पे याकूब अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं कि मैं बचपन में तुम लोगों को भी ऐसे प्यार करता था, अगर तुम लोग भी दूर होते तो मुझसे ऐसे मिलने आता, तुम ऐसे प्यार करता, तुम लोग की फजूल बातें नहीं सुनना चाहता, चलो यहाँ से। मैं तुम लोगों को अपने घर का मर्द और दस्तेबाजू समझता हूँ, तुम लोगों के एक छोटे से बच्चे से हसद करते हो। शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों के साथ खेल रहे हैं और यूसुफ अलैहिस्सलाम कहीं पे जाके छुप जाते हैं। खेलते खेलते बच्चों को पता चलता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम कहीं भी नहीं दिख रहे हैं, न जाने कहाँ चले गए हैं। ये बच्चे ये बात जाके यूसुफ अलैहिस्सलाम के पप्पो को बताते हैं और बताते हैं कि यूसुफ गुम हो गया है। इस बात के पप्पो कहती हैं कि तुम लोग कहाँ थे जो वो गुम हो गया है, तुम लोग उसके साथ नहीं थे क्या। ये बच्चे कहते हैं कि वो छुप गया था और वो अब हमें मिल नहीं रहा है।
यहाँ पे दिखाया जाता है कि आपकी पप्पो सब जगह परेशान होते हुए यूसुफ अलैहिस्सलाम को ढूंढने लग जाती हैं और रात हो जाती है और यूसुफ अलैहिस्सलाम कहीं भी नहीं मिलते हैं और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि मैं जब भी जो भी वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।